सुबह के ठीक 10:30 बजे थे। जिला सत्र न्यायालय, लखनऊ। 12 नंबर कोर्टरूम में हल्की हल्की सरसराहट चल रही थी। ऐसी की ठंडक के बावजूद पंखे चल रहे थे। शायद पुरानी आदत। जज साहब, माननीय श्री रघुवीर सिंह चौहान, अपनी कुर्सी पर बैठे थे। चश्मा नाक पर टिका हुआ, नीचे से आंखें फाइलों पर टिकी हुई। लेकिन आज कुछ अलग था। उनकी भौहें थोड़ी ज्यादा सिकुड़ी हुई थी, जैसे कोई पुरानी याद बार बार छूकर जा रही हो। आज का पहला केस था। राज्य बनाम रामदास उर्फ रामू। धारा 379, चोरी। मामूली रकम, एक दुकान से 400 रुपए और एक पुरानी मोबाइल। लेकिन आरोपी की स्थिति देखकर पुलिस ने जल्दबाजी में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। बेलिफ ने जोर से पुकारा, रामदास उर्फ रामू। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। दरवाजे के पास से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति धीरे धीरे अंदर आया। गंदे, फटे हुए कपड़े, पैरों में चप्पल भी नहीं, सिर झुका हुआ, हाथ बंधे हुए। पुलिस वाला उसे कंधे से थाम कर लाया था, जैसे कहीं भाग न जाए। जज साहब ने एक नजर उस पर डाली और रुक गए। उनकी कलम हवा में अटक गई। चश्मा धीरे से नीचे सरका। आंखें सिकुड़कर देखने लगी, जैसे कोई पहचानने की कोशिश कर रहा हो। नाम? जज साहब की आवाज में हल्की कंपन थी। रामदास, उसने बहुत धीमे से कहा। पूरा नाम? रामदास चौहान। कोर्ट में एक सिहरन सी दौड़ गई। जज साहब की उंगलियां कुर्सी की बाहों पर कस गई। पिता का नाम? स्वर्गीय भगवान दास चौहान। अब जज साहब का चेहरा पूरी तरह बदल गया था। उन्होंने चश्मा उतार लिया। आंखें लाल हो रही थी। उन्होंने धीरे से पूछा, जैसे डर रहे हों कि जवाब सुनकर दिल टूट जाएगा। गांव? मदनपुर, जिला बाराबंकी। जज साहब की सांस रुक गई। उन्होंने फाइल बंद कर दी। कोर्ट में मौजूद सभी वकील, क्लर्क, दर्शक सब हैरान। क्या हो रहा है? जज साहब ने धीरे से स्टेनोग्राफर से कहा, रिकॉर्डिंग बंद कर दो। फिर उन्होंने पुलिस वाले से कहा, इसे खोल दो। हथकड़ी खुली। रामदास अब भी सिर झुकाए खड़ा था। जज साहब कुर्सी से उठे, धीरे धीरे सीढ़ियां उतरे। पूरा कोर्टरूम स्तब्ध। कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। वे रामदास के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। रामदास ने अब भी सिर नहीं उठाया। जज साहब ने कांपते हुए हाथ बढ़ाए और धीरे से रामदास के कंधे पर रखे। रामू? रामदास का शरीर सिहर गया। उसने धीरे से सिर उठाया। जज साहब की आंखों में आंसू थे। तू मेरा रामू है ना? रामदास की आंखें फैल गई। उसकी ठुड्डी कांपने लगी। भैया, एक शब्द, बस एक शब्द, और दोनों के बीच के 30 साल का फासला पल भर में मिट गया। जज साहब ने रामदास को दोनों हाथों से पकड़ा और सीने से लगा लिया। जोर से, इतने जोर से जैसे कोई बच्चा अपनी खोई हुई मां को पकड़ लेता है। रामदास पहले सन्न रह गया। फिर उसके दोनों हाथ धीरे धीरे जज साहब की पीठ पर चढ़े और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ा। कोर्ट में कोई नहीं बोला। कई लोगों की आंखें नम हो गई। एक बुजुर्ग वकील साहब ने रुमाल निकालकर आंखें पोंछी। एक महिला पुलिसकर्मी पीछे मुड़कर रोने लगी। जज साहब ने रामदास को छोड़ा नहीं। गले लगाए हुए ही बोले, मैंने तुझे ढूंढा था रामू। मैंने पूरा शहर छान मारा था। गांव गया था। तेरा पता पूछा था। सबने कहा था तू मर गया। ट्रेन के नीचे मैंने तेरी कब्र भी बनवाई थी। रामदास रोते हुए बोला, मैं मरना चाहता था भैया, लेकिन मर नहीं पाया। उस दिन ट्रेन आई। मैं डर गया, भाग गया, फिर कभी वापस नहीं लौटा। सोचा था कि अगर लौटूंगा तो तुम्हें शर्मिंदगी होगी। तुम पढ़ाई कर रहे थे, अच्छे घर में जा रहे थे। मैं तो बस एक बोझ था। जज साहब ने रामदास का मुंह अपने हाथों में लिया। तू बोझ नहीं था रामू, तू मेरा छोटा भाई था। माँ पापा के जाने के बाद तू ही मेरा सब कुछ था। मैंने तुझे इसलिए छोड़ा नहीं था कि तू बोझ था।
मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि मैं डर गया था। डर गया था कि अगर तू मेरे साथ रहेगा तो मैं तेरी देखभाल नहीं कर पाऊंगा। मैं खुद भूखा सो रहा था। सोचा था कि अगर तू किसी अमीर घर में चला जाए तो शायद खुश रहेगा। रामदास रोते हुए बोला, मैं कभी किसी अमीर घर में नहीं गया भैया। मैंने सड़कों पर सोया, भीख मांगी, चोरी की, जेल भी गया, लेकिन कभी किसी ने मेरा नाम नहीं पूछा। बस एक बार एक बूढ़ी अम्मा ने पूछा था, बेटा तेरा नाम क्या है? मैंने कहा था, रामदास चौहान। वो हंस दी थी, बोली थी, अच्छा नाम है, किसी दिन कोई ढूंढ लेगा। जज साहब की आंखों से आंसू टपक रहे थे। उन्होंने फिर से रामदास को गले लगाया। मैंने ढूंढा था रामू, मैंने ढूंढा था, लेकिन मैं जज बन गया था। नाम बदल गया था। लोग मुझे रघुवीर सिंह चौहान कहते थे। रामू का भैया कहीं खो गया था। कोर्ट में अब कोई नहीं रो रहा था। सब रो रहे थे। जज साहब ने कुछ देर बाद रामदास को छोड़ा। फिर मुड़कर पीठ पर बैठे प्रोसिक्यूटर और डिफेंस वकील से बोले, इस केस को मैं नहीं सुन सकता, ये मेरा भाई है। फिर उन्होंने रजिस्ट्रार को बुलाया, इस केस को दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर कर दो और रामदास की जमानत मैं खुद लेता हूं। अपनी जिम्मेदारी पर रामदास ने हाथ जोड़कर कहा, भैया मैंने चोरी की है, सजा मिलनी चाहिए। जज साहब ने उसकी बात काटी, सजा तुझे इतने साल मिल चुकी है रामू, अब सजा नहीं, घर चाहिए। फिर उन्होंने पुलिस वाले से कहा, इसे मेरे साथ ले चलो, आज से ये मेरे घर रहेगा। कोर्ट से निकलते वक्त रामदास बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, जैसे यकीन नहीं हो रहा हो कि ये सच है। बाहर कोर्ट के परिसर में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए थे। खबर फैल चुकी थी। लोग फोटो ले रहे थे, कोई वीडियो बना रहा था, लेकिन रामदास और रघुवीर सिंह को कुछ दिख नहीं रहा था। उस दिन शाम को जज साहब का घर पहली बार इतना शोरगुल वाला हुआ। रामदास को नहलाया गया, नए कपड़े पहनाए गए, दाढ़ी बनाई गई, बाल कटवाए गए। जब वो शीशे के सामने खड़ा हुआ तो वो खुद को पहचान नहीं पाया। रात के खाने पर जज साहब ने खुद रामदास की थाली में रोटी डाली, जैसे बचपन में डालते थे। रामदास ने पहली रोटी उठाई और रोने लगा। भैया, मुझे लगता था कि मैं कभी भी रोटी नहीं खा पाऊंगा। किसी के साथ बैठकर जज साहब ने उसका हाथ पकड़ा। अब तुझे रोज मेरे साथ बैठकर खाना है, रोज। उस रात दोनों भाई एक ही कमरे में सोए। रामदास ने जज साहब के पैर पकड़ लिए। भैया माफ कर दो। जज साहब ने उसे उठाया और फिर गले लगाया। मैंने तुझे छोड़ा था रामू, माफ करने वाला तू है। अगले दिन कोर्ट में जब ये केस दूसरे जज के पास गया तो अभियोजन पक्ष ने खुद ही आवेदन दिया कि चोरी की रकम बहुत कम है और आरोपी की पारिवारिक परिस्थितियां देखते हुए केस वापस लिया जाए। जज ने मुस्कुराकर कहा, मंजूर। रामदास बरी हो गया, लेकिन उसकी सबसे बड़ी सजा खत्म हो चुकी थी। वो अकेलापन, वो भूख, वो बेपनाही। कुछ महीनों बाद लोग देखते थे, जज साहब की कार के आगे एक साफ सुथरा व्यक्ति बैठा होता। कभी कभी वे दोनों पुराने गांव जाते, मदनपुर, जहां कभी एक छोटा सा घर था, जहां दो भाई एक साथ सोते थे। अब वो घर फिर से बन रहा था, क्योंकि कभी कभी कोर्ट में फैसले नहीं होते, कभी कभी सिर्फ भाईचारा जीत जाता है। और जब कोई भिखारी कोर्ट में आता है तो कभी कभी वो भिखारी नहीं होता, वो बस एक खोया हुआ भाई होता है जिसे ढूंढने में 30 साल लग गए। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।